अक्षय समंतरा जी का सवाल है पेटीएम के बारे में। ये इस शेयर को लेकर के बैठे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या ये फिर से अपने लिस्टिंग वाले भाव की तरफ वापस जा सकता है? पैटर्न तो वही कह रहा है, ये जा सकता है, लेकिन इनकी ऑपरेशनल लॉसेस भी तो अभी कंटिन्यूड ही हैं। कोई भी यहाँ पे वहाँ पे भी तो पॉजिटिव नहीं है, एटलीस्ट ईबिटा पॉजिटिव होता तो कुछ कर सकते थे। अब इनका पीबीटी बन रहा है अदर इनकम से, तो अदर इनकम में भी वो भी एक्सेप्शनल आइटम है। तो अब मैं तो नहीं कर पाऊँगा इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ मुझे ये ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल समझ पा रहा हूँ। ये नेगेटिव एबिटा पे अभी चल रहा है, इसलिए मैं इसमें काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन देयर इज़ समथिंग गुड इन द प्राइस, तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए ये कि अदर इनकम प्राइस इस बार क्या रहा है? एक्सेप्शनल आइटम है, तो मुझे नहीं पता क्या है। तो कहीं का कुछ गेन-वेन रहा होगा इनका, लेकिन इनका पैटर्न यही कह रहा है कि ये वापस ₹1000 वाला प्राइस आ जाएगा इसका। तो जो समझ सकता है उसमें काम करे और ₹1000 का प्राइस तो आ जाएगा धीरे-धीरे। और नीचे में आपका रिस्क ओपन होता है 740 के नीचे। जी। अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो आप कह रहे हैं कि 740। हुँ। ओके। लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इसने चार्ट पे वापसी की है और कह सकते हैं कि जो कटोरी वाला पैटर्न है, उसको बड़े बढ़िया से, हालाँकि कटोरी लेफ्ट साइड से 2 जगह फूटी हुई है, लेकिन जो वापसी हो रही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। हुँ, और रिपेयर इसमें क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी रिस्क और गवर्नमेंट वाला रिस्क ज़्यादा हो गया था ना, मतलब इसमें नज़रिया ठीक नहीं था इनके बिज़नेस पे, जी। और काम भी कुछ ऐसा ही करते थे कि फाइनेंशियल को कैसे ट्रस्ट करें। तो ये अभी भी मैं इसमें काम इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा गवर्नेंस पे भरोसा नहीं है। इसमें वो स्कूटर वाला कौन है, ओला, इन सब में गवर्नेंस का मुझे बहुत बड़ा इश्यू लगता है। इसलिए मैं काम ही नहीं कर सकता इसमें, भले ही 1 नहीं 2000 हो जाए। वो डर लगा रहेगा ना हर दिन का। जी। लेकिन पिछली बार जो भी मामला हुआ था, क्या उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ये दिया जा सकता है कि भई आपने नियमों को ठीक से नहीं समझा, या किसी लेवल पर आपके एग्ज़ीक्यूटिव्स ने नियमों को ठीक से नहीं समझा, वो कुछ और तरीके से कर रहे थे, रेगुलेशन किसी और तरफ जा रहा था। एक मतलब चीज़ों को आपने ठीक से नहीं समझा, इसलिए एक तरफ चीज़ें गई। लेकिन जब आपने कोर्स करेक्शन किया और वापस से अपने सारे सिस्टम को ठीक किया, तो उसके बाद आपको मार्केट रिवार्ड कर रहा है। कुछ हद तक ये लगता है, बिकॉज़ जब वो मैंने 1-2 बारी विजय विजय शेखर शर्मा ना विजय उनका, शर्मा। जी। हाँ, उनका जब मैंने इंटरव्यू सुना 1-2 बार, तो मुझे एक चीज़ तो लगा कि कहीं न कहीं जितना स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर का एक्शन था ना, उसके अगेंस्ट इतना तो ज़रूर लगा कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से ये कह रहे हैं कि हम कोई गलत चीज़ करना नहीं चाहते हैं। मेबी एक गलती हुई है जिसको हम सुधार के आगे बढ़ना चाहते हैं, और पेटीएम बैंक से वो स्टेप डाउन भी किया, ये सब करके चीज़ों को ठीक भी किया। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एहसास है, लेकिन फिर भी अपने पास क्या है ना राजीव, मैं अपने पैसे चलो दाँव पे लगा दूँ। क्लाइंट के नहीं लगा पाऊँगा ना, एक बारी हो गया तो हो गया। क्योंकि ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है हमारे पास। तो क्लाइंट के पैसे इसमें मैं दाँव पे नहीं लगा सकता, भले ही ट्राई करने के लिए अपने कर सकता हूँ। जी। लेकिन अगर समंतरा जी, अक्षय जी लेकर के इसको बैठे हुए हैं, तो इनको अभी क्या करना चाहिए? वही जो लेवल बोला वो ध्यान रखें, उसके उतना काम कर देगा कोई, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं।